एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का कल जो पेपर होने जा रहा है, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और सारे प्रश्न मैं बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और परीक्षाओं में छप भी रहे हैं, तो आप जानते भी हैं। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको याद करना है। 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सारे क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आप तो ये बात जानते ही हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक पावर पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको पावर पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि MS एक्सेल क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, MS एक्सेल क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होगा। MS एक्सेल, तो यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न आपको पढ़ना है और याद करना है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट है, तो वह वेबसाइट कौन सी हो जाएगी? तो एडुकाप्ले। तो यहाँ पर आपको एडुकाप्ले ध्यान रखना है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। ई पोर्टफोलियो है एक, तो ई पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? तो फोर्थ में ध्यान रखना है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन का ये एक उपकरण होता है, ई पोर्टफोलियो। तो ये करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए मेहनत जो मैं लगातार इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इसलिए बना रहा हूँ, आप तो जानते हैं अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो कूलर वगैरह की भी आवाज़ आएगी, लेकिन मैंने सारे कूलर वगैरह बंद हैं, फिर भी आपके लिए प्रयास मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल गर्मी में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप हमें मोटिवेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मैं इसी प्रकार क्वेश्चन बताता रहूँ। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान आधारित जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेलास्टिया। सेलास्टिया जो है भौतिक विज्ञान आधारित एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको सेलास्टिया याद रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न रहेगा, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप याद रखेंगे ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई। समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो कौन से समूह का मुख्यालय होगा? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है UNO। तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। और चैटिंग किसके साथ होती है? सेटिंग के साथ। तो यहाँ पर चैटिंग लिखना है। हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित उपकरण है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ये आप करेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने ये ऐसे ही बोला है आपसे ना, इसे सीरियसली मत लेना आप, है ना। अगला है जियोजेब्रा आधारित सॉफ्टवेयर है, तो ये गणित आधारित सॉफ्टवेयर होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है गणित आधारित सॉफ्टवेयर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रैम क्या है? ठीक है, रैम क्या है? इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताऊँगा। और रूबिस्टर क्या है? तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा कि रैम के बारे में लिखना है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें मौजूद डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर। तो अंतर देखिएगा, इंटरनेट में लिखना है यह एक पब्लिक नेटवर्क है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है।
इंटरनेट में लिखना है या एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे केवल अधिकृत सदस्य ही एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसमें सुरक्षा कम होती है, यह अधिक सुरक्षित होता है, द्वारा सुरक्षित रहता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि रूबिस्टर क्या है। तो रूबिस्टर में आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है। रूबिस्टर एक निःशुल्क ऑनलाइन टूल है जो शिक्षकों को मूल्यांकन मानदंड बनाने में मदद करता है। यह विभिन्न विषय के लिए पहले से तैयार टेम्पलेट्स प्रदान करता है, जिससे छात्रों के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट का निष्पक्ष मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। तो ये आपको रूबिस्टर के अंतर्गत आपको लिख कर आना है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। सभी छात्रों से मेरा बस इतना कहना है कि आप सभी विद्यार्थी जो हैं वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। अब देखिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ये गूगल के बारे में, नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए, माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करें, ध्यान से इनके आंसर देखें। देखिएगा, यहाँ पर टिप्पणी लिखना था। तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं और उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना में लिखना है 1998 में लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी इसकी स्थापना। मुख्य सेवा में लिखना है, इसका सबसे लोकप्रिय उत्पाद गूगल सर्च इंजन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। अगला पॉइंट आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अन्य उत्पाद इसके अन्य प्रमुख उत्पादों में यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। उद्देश्य में लिखना है, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सार्वजनिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। ये आपको लिखना है। नासा वर्ल्ड विंड की व्याख्या में लिखना है, नासा वर्ल्ड विंड ओपन सोर्स वर्चुअल ग्लोबल सॉफ्टवेयर है जिसे नासा द्वारा विकसित किया गया। कार्य में आपको लिख कर आना है, यह उपयोगकर्ताओं को उपग्रह इमेजरी, हवाई फोटोग्राफी और स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग करके पृथ्वी और अन्य ग्रहों जैसे मंगल, चंद्रमा के 3D मॉडल देखने की अनुमति देता है। स्क्रीनशॉट ले लो। उपयोग में आपको लिखना है, इसका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। विशेषता में लिखना है, यह डेवलपर्स को अपने स्वयं के भौगोलिक डेटा विजुअलाइज करने के लिए एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी प्रदान करता है। तो ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइंड जीनियस के बारे में आपको बताना था, तो माइंड जीनियस के बारे में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद इन्हें कर लेना है ना। तो इतना आपको लिखना है, विशेषताएं और लाभ। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।